हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का तूफानी ट्रिक के इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कहने वाला नहीं हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, ना ही फोर्स करूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए। लेकिन आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और बेल का आइकन दबाएंगे। क्योंकि आज मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एक आसान सा ट्रिक समझने से आपकी पूरी चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो आप समझेंगे, उम्मीद करता हूँ। पहली बात तो समझने के लिए बड़े आसान से बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, पूरी पूरी ट्रिक समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको सामने रखा जा रहा है। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपया है तो मूल कीमत क्या है? तो ये सब करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। और मैं कभी भी किसी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं जानता है, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने बनाया, उसको बस फॉर्मूला बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये परसेंटेज का मायने क्या होता है। 10% का मान क्या होता है? तो पर सेंट, सेंट मतलब क्या होता है? ये ग्रीक भाषा होता है सेंट। सेंट मतलब 100 होता है। क्या होता है? 100। तो बस यही समझिए, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 में 10 कहा गया है, यही ना। कोई वस्तु 100 की थी, उसमें 10 के बाद, ये बस यही बताया गया है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। 100 में हमेशा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसमें समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य मैं बता दूं, अगर हमें नॉर्मल डिफिनेशन देखना है, ना कि इसके वास्तविकता से मुझे कोई खोज करना है, इसके बारे में टिप्पणी करना है, हमें बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य क्या होता है ये बताते हैं हम आपको। तो क्रय मूल्य वो मूल्य होता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जो आपकी स्वयं लगती है, मतलब लागत मूल्य जिसे कहते हैं, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम लोग बार बार सीपी से कहते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। कुछ लोग सी से ही डिनोट कर देते हैं और कुछ लोग सीपी से डिनोट करते हैं। तो आप समझिएगा बात को। क्रय मूल्य क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं 50 रुपये में। 50 रुपये में आप खरीदते हैं और उसको अगले को 60 रुपये में बेच देते हैं। तो आपके नज़रिए में क्रय मूल्य होगा 50 रुपये, जो कि आपका लगा ना, आपका लगा, लागत लगा ना, लागत लगा, तो उसे क्या कहेंगे? आपका क्रय मूल्य। अब बेचे कितने में है? 60 रुपये में। तो बेचने से क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आया बात। तो आगे चलते हैं एक बात। एमआरपी क्या होता है? जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो एमआरपी या अंकित मूल्य क्या होता है बताइएगा। तो क्रय मूल्य से बढ़ाकर जो मूल्य दर्शाया जाता है केवल, उसे ही कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मतलब करना कि दर्शाना। अंकित से नाम से समझ में आ रहा है, अंकित मतलब क्या होता है? दर्शाना। तो वो केवल दर्शाने के लिए उपयोग में किया जाता है, न कि किसी और काम के। वो किसी काम का नहीं होता अंकित मूल्य, बस दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। जैसे सपोज दैट मान लो 50 रुपये की वस्तु आपने खरीदा, ठीक है। बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये मैं सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। तो उसको आपने दर्शाया, मतलब बेचा नहीं, दर्शाया। क्योंकि हर दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर दर्शाया जाता है, किसी भी वस्तु को दर्शाया जाता है। तो आपने उसे दर्शाया, मान लेते हैं 80 रुपये में। कोई ग्राहक आया, तो उसने उसको 80 रुपये में ना खरीद कर उसको 70 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। उसको कितने रुपये में खरीद लिया? 70 रुपये में। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला आपको, ये बता देता हूँ। ये आपका लागत था, 50 रुपये लगाकर तो उसे खरीदा था, तो ये क्या हो गया? लागत मूल्य, जैसे कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। आपने दर्शाया कितना था? उसे 80 रुपया। क्योंकि 80 रुपये में नहीं बेचा है, नहीं खरीदा है, बस उसे दर्शाया गया है, तो इसलिए अंकित किया गया ना। तो 80 रुपये क्या हो गया? अंकित मूल्य। लेकिन वास्तव में कितना बेच दिया गया? 70 रुपये में बेचा गया, तो बेचा गया ना। विक्रय मूल्य 70 रुपया हो गया, अंकित मूल्य 80 रुपया हो गया, 50 रुपया जो है वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एमआरपी, अंकित मूल्य किस पर बढ़ाया जाता है? अंकित मूल्य जो बढ़ाया जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर बढ़ाया जाता है। किस पर बढ़ाया जाता है? क्रय मूल्य, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट लास्ट है इसका, जो मैं मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है, एमडीएस। इसका नाम है एमडीएस। अब पहली बात तो ये कि आप लोग पूछे होंगे कि ये एमडीएस होता क्या है। तो एमडीएस मतलब क्या होता है? एम का मतलब एमआरपी। ये एमडीएच नहीं है जो कार्य उस समय में प्रयोग किया जाता है। एमडीएस उसी की तरह, बस नाम हल्का सा उसी का भाई है, ठीक है। तो एम का मतलब क्या होता है? एमआरपी। डी का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। यदि हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले में देखिए, एम का मतलब होता है अंकित मूल्य, डी का मतलब होता है छूट होता है, एस का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में ऐसी तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है।
तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य उस पर छूट दिया जाता है तो वो क्या आता है, वो क्या आता है, वो आता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कैसे समझाते हैं इस बात को। मान लीजिए मैंने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसको डिनोट किया 150 रुपया। फिर किसी ग्राहक को मैंने उसे 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बात को समझिएगा बड़े ध्यान से सभी लोग। तो 100 रुपये का मैंने किसी वस्तु को खरीदा था, मेरा लागत हुआ था 100 रुपया लगा था, तो उसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। और मैंने दर्शाया था 150 रुपया, तो ये क्या अंकित मूल्य। ठीक है, और इसमें मैंने छूट दिया, क्या दिया, छूट। कितने रुपये छूट दिया, 30 रुपये छूट दिया। बताइए अंकित मूल्य पर छूट दिया तो क्या आया हुआ, ये विक्रय मूल्य, यही बेचा गया मूल्य है ना। 120 रुपये में किसी ग्राहक को बेचा तो यही बेचा गया मूल्य, तो 120 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो बताइए किसी भी अंकित मूल्य पर छूट दिया जाएगा तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो उसी प्रकार मैंने इस टिक बनाया है। एमडीएस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया गया तो क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। यहाँ पर थोड़ा सा बराबर है लेकिन नाम अच्छा नहीं लगता, एमडी बराबर जैसे, तो एमडीएस नाम रखिए, तो हल्का सा दिमाग में रखिए कि बराबर वहाँ पे जो हिडन है। ठीक है, तो ये प्रश्न में आता है डायरेक्ट। ये देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कहा गया है